बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो फ्रांसिस बेकन का मैसेज स्टडी करने जा रहे हैं वो है ऑफ रिवेंज। रिवेंज जैसा कि आपको पता है बदला लेने को कहते हैं। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि हमारे यहाँ सड़क से गुज़रते हुए अगर आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल किसी की गाड़ी के साथ, किसी की गाड़ी आपकी गाड़ी के साथ हल्की सी टकराने की देर है और वो ड्राइवर बाहर निकलता है, हम में से कोई भी उस व्हीकल का जो मालिक है वो बाहर निकलता है, उसका ऑनर या चलाने वाला ड्राइवर, और दूसरे के साथ फ़ौरन हाथापाई शुरू हो जाती है। हम हल्की सी किसी की गलती पर फ़ौरन बदला लेना चाहते हैं। तो ये बदला लेना और रिवेंज की जो कैपेसिटी है, रिवेंज का जो जज्बा है इंसानों में, इसको फ्रांसिस बेकन ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस ऐसे में इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स का, डिफरेंट टाइप्स का, रिवेंज की डिफरेंट टाइप्स का जिक्र किया है। ऑफ रिवेंज बाय फ्रांसिस बेकन। रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। अब इन दो खूबसूरत लफ्ज़ों का हसीन इम्तिजाज देखें कि एक जस्टिस का और वाइल्ड का। वाइल्ड आमतौर पे नेगेटिव टर्म यूज़ होती है, समथिंग अनकंट्रोलेबल, समथिंग टू पैशनेट, ओवर पैशनेट, वहशी जैसे उर्दू के लफ्ज़ बोलते हैं। तो वाइल्ड इज़ नेगेटिव टर्म एंड जस्टिस, इंसाफ, अदल जो है एक पॉजिटिव टर्म है। और रिवेंज ऐसी चीज़ है, ये इंसाफ भी है इस सेंस में कि उसने आपके साथ बुरा किया, आपने भी जवाब में बुरा कर दिया, इंसाफ हो गया। बट इट इज़ अ वाइल्ड टाइप ऑफ जस्टिस, इट इज़ द रॉन्ग टाइप ऑफ जस्टिस which the more men's nature runs to, the more ought law to weed it out। और ये एक ऐसा इंसाफ है कि जितना ज़्यादा इंसान की तबीयत इसकी तरफ माइल होती है, कानून इसे उतना ही ज़्यादा जड़ से उखाड़ना चाहता है, इसको ख़त्म करना चाहता है, वीड आउट, टू रिमूव। इंसान जितना ज़्यादा इसका बदले की तरफ खुद माइल होना चाहता है, इंसान की तबीयत, हम फौरी चाहते हैं कि बदला लें अगले शख्स से। कोई शख्स हमें तकलीफ़ देता है, हम चाहते हैं उसको भी तकलीफ़ हो। ये ज़िद की ही एक शक्ल है रिवेंज, जो रवैयों को, रिश्तों नातों को तबाह करने में पेश है मौजूदा हालात में हमारे लोगों के दरमियान। तो इंसान बहुत ज़्यादा तबीयत फितरत माइल होती है कि मैं फ़ौरन उसको मज़ा चखाऊँ, उसने मेरे साथ यूँ किया। घरों में भी बहन भाइयों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, ये दोस्तों के दरमियान, रिश्तों को तबाह करने वाले ये जज्बा है कि हम फौरी तौर पे बदला लेना चाहते हैं। द मोर ought law to weed it out। जबकि कानून उतना ही ज़्यादा इस चीज़ को रोकना चाहता है। लॉ चाहता है कि जब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन, पिटीशन दायर की जाए, लेकिन ख़ुद कानून हाथ में ना लिया जाए। जबकि इंसानी फितरत और इंसान उतना ही ज़्यादा माइल होते हैं ख़ुद बदला लेने पर। For as for the first wrong it does but offend the law। जहाँ तक पहली गलती की, फर्स्ट रॉन्ग का ताल्लुक है, फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग की जो डिवीजन बेकन ने यहाँ पर की। फर्स्ट रॉन्ग वो बुरा एक्शन है जो बदले का जज्बा उभारता है दूसरे शख्स में, और जब वो बदला लेता है दैट इज सेकंड रॉन्ग। सो बोथ एक्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ रॉन्ग एक्शंस। जिसने बुरा किया उसने भी गलत किया, और जिसने बुराई का बदला लेते हुए खुद कानून में हाथ में ले लिया उसने भी गोया गलत किया। तो ये जो फर्स्ट रॉन्ग हुआ, जो किसी ने किसी के साथ बुरा किया, For as for the first wrong it does but offend the law। ये कानून को के ख़िलाफ़ एक इक़दाम उठाता है, कानून को डिस्टर्ब करता है, कानून से टक्कर लेता है, कानून को तकलीफ़ देता है पहला शख्स गलत करके। But the revenge of that wrong, लेकिन उस बुराई का बदला यानी कि वो सेकंड रॉन्ग, पुट लॉ आउट ऑफ ऑफिस, वो कानून को अपना असल काम करने से रोक देता है। अब एक शख्स ने कत्ल किया, दूसरे ने भी जवाब में कत्ल कर दिया। अब कानून ने जो कातिल को पकड़ना था, इसने खुद बदला लेके कानून को उसके काम से रोक दिया। पुट समथिंग आउट ऑफ ऑफिस इडियम है जिसका मतलब है सीज रियल पर्पस और फंक्शन ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का असल काम और फंक्शन जो है उसको रोक देना। पुट लॉ आउट ऑफ ऑफिस, कानून को उसके काम से रोक देता है कोई शख्स जब वो खुद बदला ले लेता है। Certainly in taking revenge a man is but even with his enemy। बदला लेने वाला शख्स इस तरह अपने दुश्मन के साथ मिल जाता है, क्योंकि कानून ने उसको सज़ा देनी थी और इसने खुद सज़ा दे के जो कानून के हाथों से सज़ा मिलने वाली थी उससे उसको, दुश्मन को बचा लिया। तो ये गोया इसने दुश्मन का साथ दिया, ये दुश्मन को बचाया इसने खुद बदला लेकर। But in passing it over he is superior। और अगर वो उससे दरगुजर कर दे, माफ़ कर दे और बदला ना ले और उसे इग्नोर कर दे,
तो वो दुश्मन से ज़्यादा आला मकाम पर फाइज होता है। अगर उसने भी बुरा कर दिया तो ये भी उसके साथ मिल गया, और अगर इसने जवाब में बुराई नहीं की बल्कि अच्छा बर्ताव किया, नाउ ही इज सुपीरियर टू हिज एनिमी। फॉर इट इज़ अ प्रिंस पार टू पार्डन, क्योंकि माफ़ कर देना शहजादों की, बादशाहों की सिफत है। And Solomon, I am sure, saith, it is the glory of a man to pass by an offense. And हकीम सुलेमान या सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि इंसान की अज़मत है कि वो किसी बुराई, किसी तकलीफ़, दुख देने वाले के इस अमल से गुज़र जाए। That which is past is gone, क्योंकि जो गुज़र गया सो वो चला गया। And irrevocable, और वो वापस लौट कर तो नहीं आएगा जो उसने आपके साथ बुरा किया। And wise men have enough to do with the things present and to come. Things present mean present time, to come mean future time. जो अक्लमंद और दाना लोग हैं वो अपने प्रेजेंट टाइम और अपने फ्यूचर टाइम के साथ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, ज़्यादा उनको फ़िक्र अपने हाल और मुस्तकबिल की होती है, बजाय इसके कि माजी की तलखियों और जो बुराइयां उनके साथ उन पर हो चुकी उसको वो याद करते रहें। Therefore they do but trifle with themselves that labor in the past matters. और जो माजी की गलतियों और जो दूसरों ने उनको तकलीफ़ें पहुंचाई उसको याद करके रोते हैं, उन माजी की तकलीफ़ों को याद करते हैं, वो दरअसल अपने आप के साथ जुल्म करते रहते हैं, ख़ुद को तकलीफ़ देते रहते हैं। There is no man does a wrong for the wrong sake. कोई भी शख्स बुराई की खातिर नहीं करता। कोई भी शख्स आपको नुकसान जो पहुंचाता है वो उस नुकसान, उस रॉन्ग डीड की खातिर नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके पसे पर्दा उसके कुछ अज़ाइम होते हैं। बट देयर बाय टू परचेज हिमसेल्फ प्रॉफिट, अपने फ़ायदे के लिए आपको तकलीफ़ देता है, और प्लेयर या खुशी के लिए, और ऑनर और दलाई या इज़्ज़त हासिल करने के लिए, और इस जैसा कोई और मकसद या काज हो सकती है। वो रॉन्ग सिर्फ रॉन्ग के लिए नहीं होता बल्कि उसके पीछे उसके कुछ मकासद होते हैं। Therefore, why should I be angry with a man for loving himself better than me? लिहाजा मुझे किसी शख्स के साथ इसलिए गुस्सा क्यों होना चाहिए कि वो अपनी ज़ात से ज़्यादा मोहब्बत करता है बजाय मेरी ज़ात के, और मुझसे छीन के फ़ायदा खुद लेना चाहता है, इसलिए मुझे तकलीफ़ दे रहा है। तो अगर वो अपना फ़ायदा, अपनी ऑनर सोच रहा है तो मुझे इस बात पे गुस्सा क्यों होना चाहिए? उसका तो काम है, वो अपना फ़ायदा देखेगा जहाँ से भी उसे मिले, जैसे भी मिले। And if any man should do wrong merely out of ill nature, और अगर कोई शख्स ऑनर के लिए नहीं, प्लेयर के लिए नहीं, बल्कि महज अपनी बुरी फितरत की वजह से बुराई करता है, जस्ट रॉन्ग डीड्स फॉर द सेक ऑफ रॉन्ग अगर करता है, कोई कोर पॉजिटिव उसको भी फ़ायदा नहीं होना, लेकिन बस दूसरों को तकलीफ़ दे के उसे मज़ा आता है। But why yet it is but like the thorn or briar which prick and scratch, because they can do no other. तो वो उस कांटेदार झाड़ी की तरह है जिसने जिस्म पे ज़ख्म करना है, स्क्रैच करना है, क्योंकि वो अच्छाई उनके तबीयत में है ही नहीं, उसका काम ही तकलीफ़ देना है कांटे का। वो फूल जैसी लुत्फ़ और ख़ूबसूरती और खुशबू कैसे दे सकता है? The most tolerable sort of revenge is for those things which there is no law to remedy. सबसे ज़्यादा काबिल माफ़ी बदला वो है ऐसे काम का बदला जिस पर कानून उसका साथ नहीं दे सकता था, एक ऐसे काम का बदला जिस काम की कानून में सज़ा मौजूद नहीं थी या लगता था कि उस मुजरिम को सज़ा नहीं मिलनी, ऐसे का बदला लेना किसी हद तक काबिल माफ़ी है। But then let a man take heed the revenge be such as there is no law to punish. लेकिन इंसान को इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि वो ऐसे ही जुर्म की सज़ा हो कि जिस पर वाकई ही कानून में कोई सज़ा मौजूद ना हो। Else a man's enemy is still beforehand and it is two for one. वरना ऐसे हालात में इंसान का दुश्मन तो पहले है ही, और कानून भी उसका दुश्मन हो जाएगा, तो उसे दो दुश्मनों से वास्ता पड़ेगा। Some when they take a revenge are desirous the party should know whence it comes. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो बदला ले रहे होते हैं तो वो चाह रहे होते हैं कि जिस शख्स से, जिस पार्टी से वो बदला ले रहे हैं, उसे पता चले कि मैंने उसको ये जो सज़ा दे रहा हूँ ये उस बदले की है, ये उस चीज़ का बदला है जो उसने मेरे साथ फ़लाँ एक्शन किया था। यानी उसको एहसास दिलाना चाहते हैं, शर्मिंदा करना चाहते हैं कि उसको एहसास हो कि मैंने कुछ गलत किया था। तो बदला लेते हुए अगले को एहसास दिला कि मैंने किस वजह से तुम्हें ये जिद कर रहा हूँ, तकलीफ़ दे रहा हूँ, ये तुम्हारे फ़लाँ एक्शन का बदला है।
Some, when they take revenge, are desirous. The party should know whence it comes. This is the more generous. ये सबसे ज़्यादा सखीपन है, आपका सखी होना है, आपकी सखावत है. For the delight seemed to be not so much in doing the hurt as in making the party repent. क्योंकि ऐसे हालात में अगले को तकलीफ़ देना ज़्यादा डिलाइटफुल नहीं होता बनिस्बत इसके कि आप अगले को एहसास शर्मिंदगी हो, उसको एहसास हो कि उसने गलत किया है, उसे अपने किए पे पछतावा हो. दूसरे को इस चीज़ का एहसास दिलाना ज़्यादा लुत्फ़ देता है उसको तकलीफ़ पहुँचाने से. But base and crafty cowards are like the arrow that flieth in the dark. लेकिन कमज़ोर और कमीना किस्म के बुज़दिल लोग ऐसे हैं, उस तीर की तरह हैं जो अंधेरे में हवा में छोड़ा जाए, जो छुप के वार करते हैं. Cosmas, Duke of Florence, had a desperate saying against perfidious or neglecting friends, as if those wrongs were unpardonable. You shall read, saith he, वो क्या कहता है, that we are commanded to forgive our enemies, but you never read that we are commanded to forgive our friends. कॉस्मस जो कि इटालियन एक ड्यूक गुजरा है, उसके बारे में बेकन उसकी लाइन कोट करता है कि वो कहता है कि तुम ये तो पढ़ोगे कि दुश्मनों को माफ़ करो, लेकिन दोस्तों को माफ़ करने का कहीं हुक्म नहीं मिला. दोस्त अगर गलती कोताही करें तो उन्हें ज़रूर हमें सज़ा देनी चाहिए और सीरियस लेना चाहिए, उनसे बदला लेना है. लेकिन फिर इसके कंपैरिजन में फ्रांसिस बेकन याकूब अलैहिस्सलाम का एक कौल लाते हैं, बट येट द स्पिरिट ऑफ जॉब वॉज इन अ बेटर ट्यून. लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम का जज्बा ज़्यादा बेहतर लगता है. क्या? Shall we, saith he, take good at God's hand and not be content to take evil also? क्या हम खुदा की नेमतें तो वसूल करते रहें और खुदा के हाथ से पहुँचने वाली तकलीफ़ों को एक्सेप्ट ना करें? And not to be content to take evil also. And so are friends in a proportion and up to a level. friends की भी, किसी हद तक दोस्तों की भी. क्या हम उनसे पहुँचने वाली खुशियाँ वसूल करें, उनसे पहुँचने वाली तकलीफ़ें ना? यानी कि खुदा की तरफ से और दोस्तों की तरफ से पहुँचने वाली तकलीफ़ें और मसाइब भी हमें एक्सेप्ट करने चाहिए. This is certain that a man that studies revenge keeps his own wounds green. ये भी एपिग्रामेटिक नोट है कि एपिग्रामेटिक एक खूबसूरत लाइन है जो कोटेबल लाइन है फ्रांसिस बेकन की. That a man that studies revenge keeps his own wounds green. यहाँ पे स्टडी का मतलब है टू प्लान समथिंग, कि वो शख्स जो बदले लेने की साजिशें करता है, प्लान करता है, he keeps his own wounds green, वो अपने ज़ख्म ताज़ा रखता है. जो बुराई पर बदला लेना चाहता है और उसकी साजिशें करता रहता है और प्लानिंग करता रहता है, वो उस तकलीफ़ को हर लम्हा ताज़ा रखता है, उस ज़ख्म को ताज़ा रखता है. जो उसके साथ बुराई हुई है वो बार बार उसको पिंच करती रहेगी, वो तकलीफ़ तंग करती रहेगी. which otherwise would heal and do well. और अगर वो बदला ना लेता, वक्त गुजरने के साथ साथ वो ज़ख्म उसका भर जाता, वो तकलीफ़ गुजर जाती, वो भूल जाता. पब्लिक रिवेंज आर फॉर द मोस्ट. इस एंडिंग क्लोजिंग लाइंस में फ्रांसिस बेकन रिवेंज की एक और टाइप देता है कि जो पब्लिक रिवेंज है, किसी बहुत बड़े पब्लिक फिगर, किसी लीडर का मर्डर है, उसके साथ बुरा हुआ है तो उसका रिवेंज लेना ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है. ऐसों के साथ होने वाली बुराई, जो पब्लिक फिगर हों, जो पब्लिक लीडर हों, उनके पर बीतने वाली किसी बुराई, किसी रॉन्ग का बदला लेना बहुत ज़रूरी है. पब्लिक रिवेंज आर फॉर द मोस्ट पार्ट फॉर्चुनेट एज दैट फॉर द डेथ ऑफ सीजर. जैसे कि जूलियस सीजर रोमन किंग, उसकी मौत का बदला. फॉर द डेथ ऑफ बैटिनेक्स, जो एक और 2nd सेंचुरी एडी का रोमन किंग था, एम्पर था, उसकी मौत का बदला लेना. फॉर द डेथ ऑफ हेनरी III ऑफ फ्रांस, 16th सेंचुरी का फ्रेंच जो किंग था हेनरी III, उसकी मौत का बदला. एंड मैनी मोर. बट इन प्राइवेट रिवेंज इट इज़ नॉट सो. लेकिन एक आम पर्सनल इंडिविजुअल के मामले में जो बदला लेना है, उसका मामला ऐसा नहीं है. Nay, rather vindictive persons live the life of witches. जो vindictive, harmful person है, दूसरों को तकलीफ़ देने वाले, उनकी ज़िंदगियाँ जादू करने वाली उन लोगों की तरह हैं, विचेस की तरह हैं, जो जादू सीखते हैं और उसके थ्रू, जैसे कि आपने एम ए इंग्लिश के दौरान ड्रामा क्रूसिबल आर्थर मिलर का, उसमें देखा कि सैलम विच ट्रायल कैसे से हुआ और विचेस का अंजाम उनको जला दिया जाता था और सख्त सज़ाएँ दी जाती थी. तो जादू का जो यूज़ करके, विच क्राफ्ट यूज़ करके दूसरों को तकलीफ़ देते थे,
तो हार्मफुल पीपल उनकी तरह हैं, हु एज दे आर मिस्चीवियस सो एंड दे इनफॉर्चुनेट, जो हमेशा दूसरों के खिलाफ साजिशें करने वाले, दूसरों को तकलीफ़ें देने वाले हैं, बट एट द एंड उनका इबरतनाक अंजाम होता है और उन्हें सख्त सज़ाएँ मिलती हैं। आज ऑफ एट रिवेंज हमने कंप्लीट किया। जैसे फ्रांसिस बेकन ने बहुत सारी दिलचस्प बातें की और हमेशा की तरह फ्रांसिस बेकन ने फाइनल ओपिनियन नहीं दी कि रिवेंज होना चाहिए या नहीं, क्योंकि फ्रांसिस बेकन इज़ नॉट अ मॉरलिस्ट, वो कोई रिलीजियस प्रीचर नहीं है, वो फतवा देने वाला नहीं है, वो एक फ़िलासफ़र है। उसने डिफरेंट एस्पेक्ट्स इंटरेस्टिंग वे में प्रैक्टिकल, फुल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, हमें प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस की रोशनी में उसने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ रिवेंज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमारे सामने रख दिए। नाउ इट्स अप टू द रीडर, अप टू यू दैट व्हाट यू चूज़ फॉर योर सेल्फ, वेदर यू टेक रिवेंज और यू फॉरगिव अदर्स। आज के लिए इतना ही। आज आप रिवेंज ऐसे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फ्रांसिस बेकन के नेक्स्ट ऐसे के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।